हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये भी एक आर.एस. अग्रवाल से ही है, ठीक है ना। तो इसके पिछले वीडियो में मात्र एक ही रेशनल नंबर निकालने का मैं तरीका बताया था कि कैसे निकलेगा, बट उसमें एक और भी डिस्कशन दिया था कि मान लो कि 4, 3, 5, 6 रेशनल नंबर ऐसे करके फाइंड करना हो, निकालना हो, तो उसका रूल क्या है एक्चुअली में मैं बता चुका हूँ। फिर भी अब ये निकालने का देखो, माइंड पर इतना दबाव मत दो कि ये कैसे निकलेगा। निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है ना। उसमें से एक दो तरीके आप समझ जाओ तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, पहले इसको मैं निकालता हूँ एक लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे कि कितना रेशनल निकालना है, 4, n इक्वल क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। क्लियर। ये फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेते हैं एंड सेकेंड नंबर को y, इस टाइप का, ठीक है। तो अब डिफरेंस, अरे डिफरेंस निकालोगे तब तो 4 नंबर निकलेगा, डिफरेंस है ना। अब डिफरेंस बराबर क्या है, देखिए ये सारा क्वेश्चन पिछले दो तीन पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है ना। तो उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख कर आइए और भी कंप्लीटली समझ में आएगा। अब ये क्या करेंगे, देखो वहाँ पर प्लस करते थे एक निकालने के लिए, तो ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, बट एक तो निकालना नहीं है, एक से ज़्यादा निकालना है, 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे कि जो बड़ा नंबर देखो ये y है लास्ट नंबर, उसमें से ये x माइनस कर देंगे, y माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, n बराबर 4 तो n प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी 2/3 इसको अच्छे से खराब हो गया, 2/3 माइनस एक्स क्या है 3/5, अपन में n क्या है 4 + 1, ठीक। चलिए और क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन पक्का सब्ट्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 15। आ रहा है बात समझ में, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 माइनस, ठीक। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, और ये क्या हो गया 4 1 5, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में 1 है। चलिए ये 10 में 9 माइनस होगा 1 15, ठीक। अब ये जो फ्रैक्शन है जब डिवाइड में है तो 5/1 है, जब इनटू में होगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो आपका जो 1/75 ये डिस्टेंस जो आता है 1/75 है। अब ये डिस्टेंस 1/75 क्या होता है, जो 3/5 और 2/3 के बीच में 4 जो नंबर रहेंगे रेशनल नंबर, वो 1/75 के डिफरेंस पर रहेंगे, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर निकालने का क्या रूल है कि इसमें से 3/5 में ये प्लस करेंगे, अरे ये तो रखना ही नहीं है, इसके अलावा 4 रेशनल इन दोनों के बीच में है ना, तो 3/5 में 1/75 को प्लस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम 75 ही होगा, आप जानते हैं 5 और 75 का एलसीएम 75। अब क्या करेंगे, 75 से 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, क्लियर। चलिए अब ये 75 है तो +1, ठीक है। 3/5 3/5 1/75 एलसीएम 75 और 15 5 जा 75 और 15 में 15 3 जा 45, ठीक। चलिए तो ये कितना आएगा 46/75। ये कौन सा नंबर हुआ, फर्स्ट तो हुआ। अब ये देखो 1/75 के डिफरेंस में है, इसमें ऐड किया 1/75 तो ये नंबर आया। सेकेंड नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 75 को 1/75 को ऐड कर देंगे, है ना, प्लस 1/75। अब तो इजी हो जाएगा, दोनों 75 देखो रिड्यूस भी करेंगे ना तो पूरा निकाल के बाद में करना, पहले मत करना, पहले कर दोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे।
मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन बाद में करोगे ना इसको रिड्यूस, अभी ऐसे ही चलने दोगे तो थोड़ा इजी तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो 71 डिनोमिनेटर में 75 हर में ऐड करना है, तो ये कभी भी कैलकुलेशन करोगे तो डिनोमिनेटर 75 ही आएगा, तो इजी हो जाता है दोनों का एलसीएम निकालना और ये दोनों का जोड़ना। 47/75 है ना। अब रिड्यूस कर दोगे तो फिर वो एलसीएम करके करना पड़ता है यार। 3 फिर क्या है, अब इसमें 47/75 में क्या ऐड करेंगे, फिर 1/75 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 75 48, ये थर्ड है। और एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 48/75 प्लस में 1/75, तो क्या हो जाएगा 49/75 हो गया। चलिए ये हो गया फोर्थ। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे ही फिफ्थ निकालोगे तो सेम डिफरेंस पर है, ये 1/75 सारे के बीच में सेम डिफरेंस है। जैसे ही 5 नंबर निकालोगे 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/3। देखना चाहोगे, देखो, क्योंकि 4 तक ही निकाला है, 5 नंबर जब मैं निकाल रहा हूँ तो क्या होगा 49/75 में डिफरेंस क्या है 1/75, 1/75 को प्लस करेंगे तो 75, और ये क्या हो जाएगा 50, 25 2 जा 25 3 जा 2/3 आया। तो ये जो डिफरेंस निकलता है ना, ये सेम डिफरेंस में निकलता है सारे। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन में पूछा है कि सेम डिफरेंस चाहिए, नहीं, तो मैं तो अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे के बीच का डिफरेंस 1/75 1/75 ही हो। तो एक शॉर्ट तरीका और भी है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। ठीक है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, इसको रिड्यूस करना हो तो कर लेना। ठीक है, जैसे ये केवल रिड्यूस होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे 3/5 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। देखो 3 में 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 0 जैसे पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, है ना। और ये 5 6 क्या हो जाएगा 30, 0/6 आ गया। ध्यान दो, अब 2/3 है, 2 में 3 से डिवाइड होगा, नहीं, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो 0 आएगा। अब तो डिवाइड होगा कितने बार में 3 6 जा, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18। अब पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, अब करते चले जाएंगे। देखो 0.6 है ना, और 0.66 है ना, 2/3 का 0.6 से आया, और 3/5 का 0.6 आया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इन सारे के बीच में 4 नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और तुमको बता रहा हूँ, ये 2 डिजिट है 1 2, इसको भी 2 डिजिट कंप्लीट कर दो तो क्या हो जाएगा 0.60। ठीक है ना, अब इसके बाद जो नंबर रखेंगे, कैसे रखेंगे 0. इसको छोड़कर 61 रख सकते हैं ना, 0.62 रख सकते हैं, 0.63 और 0.64, ये 4 नंबर हो गया। इन दोनों के अलावा 4 नंबर हो गया। उसके बाद 0.65, 5 नंबर पूछता तो 0.65 भी रख सकते थे, देन उसके बाद 0.66 हो जाता। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 0.61 को लो, ठीक, डिवाइड खींचो, ये एक पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए क्या करेंगे 1। ठीक, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 0 पुटअप कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ कंप्लीट। अब 0.62 का क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1, 2 डिजिट है, 2 0, डिवाइड होने वाला है तो कर दो, 2 से हो जाएगा। ठीक, बाद में लिखेंगे अच्छे से। 0.63 समझ में रहा है। चलिए 0.64 को भी देख लेते हैं, पॉइंट के लिए 1 0 0। अब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24,
और ये 25। ठीक है, अब ये क्या रिजल्ट आया, ध्यान से देखो। 61 डिवाइडेड बाई 100, 31 डिवाइडेड बाई 50, 63 डिवाइडेड बाई 100 और 16 डिवाइडेड बाई 25। ये आपका, अब पूछोगे सबसे बड़ा सवाल माइंड में डाउट कि सर एक प्रोसेस से ऐसे निकाले, एक प्रोसेस से ऐसे, लेकिन जो आंसर है वो डिफरेंस है। हाँ, इसका आंसर मतलब मिलेगा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊंगा क्वेश्चन सोल्व करूंगा और आप सोल्व करोगे, तो दोनों का देखो तरीका कैसे बनाए हो उस पर डिपेंड करता है। हमें इसके बीच में देखो 2/5 और 2/3 के बीच में बहुत सारा नंबर आ जाएगा, केवल यही नहीं आएगा और यही नहीं आएगा, इसके अलावे भी नंबर आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है और 4 नंबर ही तो लिखना है, 4 नंबर ही तो लिखना है, तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा नंबर आएगा, सोच भी नहीं सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डाउट में नहीं रहना है कि सर ये अलग आंसर आया, ये अलग आंसर आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक इसमें कब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कैसे, 3 और 25, 16/25, एक मिलेगा, एक मिल गया, बाकी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बट मेथड सही है, मैं बना रहा हूँ जैसे, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज में नहीं रहना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और भी क्वेश्चन अच्छे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।